स्वागत है दोस्तों बुकसार चैनल पर। कक्षा 9 का अध्याय 3 कर रहे थे अपन। किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ते हैं। पहले के जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें। आपका जो किसान आंदोलन का टॉपिक है कक्षा 9 से पूरा हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 9 से ही और क्योंकि यह आरबीएससी की बुक है, इन्हीं से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांभर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया। तो ध्यान रखें, मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो किस गांव में? चंद्रावल गांव में। कब? 1942 में, मार्च 1942 के अंदर। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों की गहरी चोट आई। सोजत के मीठा लाल और विजय शंकर, कंटालिया के मारकंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदवल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना का गांव था। तो ध्यान रखें, मार्च 1947, 13 मार्च 1947 डाबड़ा डीडवाना गांव के किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर रुके। और जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्वक पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए और उनके पिता और भाई को मार दिया गया। उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक और वातावरण बना दिया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो डाबड़ा कांड का संबंध किससे है? डाबड़ा कांड का संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबी कांड का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। लेकिन डाबड़ा किसान आंदोलन का मारवाड़ किसान आंदोलन से है। डाबड़ा कांड कब होता है? 1947, 13 मार्च 1947 को हुआ डाबड़ा कांड। और कहाँ पर था ये? डीडवाना परगने में था। और मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर क्या है प्रमुख कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की और 1947 में डाबड़ा कांड हो जाता है। मोतीलाल चौधरी का जो परिवार था उसको दुख पहुंचाया गया। ठीक है, तो यह था मारवाड़ किसान आंदोलन। फिर है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीर क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट किसान आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो बीकानेर के जाट थे या फिर बीकानेर के जो किसान थे, उन्हें किससे प्रेरणा मिली? उन्हें जाटों से प्रेरणा मिली। ठीक है, तो जो शेखावटी के और सीकर के जो जाट थे ना, उनसे बीकानेर के जो लोग थे, बीकानेर के जो किसान थे, उनको प्रेरणा मिली। सीकर के क्षेत्र के और शेखावटी क्षेत्र के जो किसान थे, उनसे प्रेरणा मिली। फिर है, उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों को जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है, उनके नेता जीवन चौधरी, नेता क्या नाम है? उदरासर के नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखीं, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवा खारा गांव के आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। और हनुमान सिंह ने कहाँ पर आवाज़ उठाई थी? दुधवा खारा के अंदर आवाज़ उठाई थी। वह अपने भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में उनके अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू गया। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था, कौन? हनुमान सिंह, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। कब? जून 1948 के अंदर। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंध है। बीकानेर के किसान आंदोलन या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सीकर और शेखावटी क्षेत्र के जो किसान आंदोलन थे, उससे इनको प्रेरणा मिली। फिर क्या हुआ? हनुमान सिंह उसने जेल में भूख हड़ताल की। हनुमान सिंह ने स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 10 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन किया। ठीक है, तो कौन थे महाराजा? शार्दुल सिंह जी थे। ठीक है, और हनुमान सिंह को क्या कहा कि आपको 100 मुरबा जमीन कहाँ पर दे देंगे? गंगानगर क्षेत्र में। लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं हुआ ये बात। जेल से मुक्त होकर वे लगातार संघर्ष करते रहे। कौन? हनुमान सिंह। और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंत में क्या हुआ? बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दुधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायशनगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। कब? 1946 में 30 जून से 1 जुलाई तक प्रजा परिषद ने रायसिंहनगर में। ठीक है, इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ, बीरबल सिंह मारे गए। तो रायसिंहनगर के किसान आंदोलन या फिर बीकानेर के किसान आंदोलन में बीरबल सिंह मारे गए थे, शहीद हो गए थे। और जाट किसान आंदोलन में कौन कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंहनगर कांड की समीक्षा की। किन किन ने? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया जाता था
और फिर क्या हुआ कि यहाँ जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया हनुमानगढ़ किसान आंदोलन के लिए। अक्टूबर 1940 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो कांगड़ कांड का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है या फिर हनुमानगढ़ किसान आंदोलन से संबंध है। अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद ही समाप्त हुई। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी थे। कौन थे? कुंभाराम आर्य भी थे, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेकार को न्याय देने का बिगुल बुझाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़ गए। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। किसान यूनियन क्यों पुस्तक के रचयिता कुंभाराम आर्य है। कुंभाराम आर्य ने कौन सी बुक लिखी? किसान यूनियन को। कुंभाराम किसान आर्य का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से है। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनको संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। यह था मारवाड़ बीकानेर किसान आंदोलन। कुछ प्रश्न यूं हैं, आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें हल करने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोट डाउन कर लें। आपको अवश्य ही किसान आंदोलन समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।